हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो प्रेजेंट टू मैं आज का डेली स्टडी टारगेट लेकर आज के डेली स्टडी टारगेट में आज डेट है 21 मार्च 2025। आपका एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुका है। आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को होना है। आज 21 डे चैलेंज का आज 16वां दिन है। तो अभी तक हमने जो भी स्टडी टारगेट किया है या मैंने आपको दिया है वो आपने ईमानदारी से फॉलो किया होगा, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा होगा, आप अंदर से फील हो रहा होगा कि हाँ हमने कुछ तो सिलेबस कंप्लीट किया है। तो चलिए आज का डेली स्टडी टारगेट स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी घटना चक्र पूर्वावलोकन से 198 से 210 पेज नंबर तक। लूसेंट सामान्य ज्ञान 318 पेज नंबर से 338 पेज नंबर तक। भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन से 573 पेज नंबर से 610 पेज नंबर तक। सामान्य भूगोल घटना चक्र पूर्वावलोकन से भारत का भूगोल पढ़ेंगे 280 पेज नंबर से 298 पेज नंबर तक, और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे 214 पेज नंबर से 227 पेज नंबर तक। आर्थिक सामाजिक विकास घटना चक्र पूर्वावलोकन से 438 पेज नंबर से 466 पेज नंबर तक। सामान्य विज्ञान घटना चक्र पूर्वावलोकन से 451 पेज नंबर से 480 पेज नंबर तक। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन 318 पेज नंबर से 338 पेज नंबर तक। पर्यावरण पारिस्थितिकी घटना चक्र पूर्वावलोकन से 198 पेज नंबर से 210 पेज नंबर तक। करेंट अफेयर पढ़ेंगे क्रॉनिकल मैगजीन से, या आपका कोई भी अदर सोर्स हो सकता है। बस इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 20 से 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्ज़ाम में करंट अफेयर के आते हैं। अगर हम 25 में से 20 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर हम अपना बना लेंगे, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में बहुत ही सहायक होगा, बहुत एक बड़ी भूमिका निभाएगा करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर को एक विषय की तरह पढ़ना है। उत्तर प्रदेश विशेष घटना चक्र की तथ्यसार से पढ़ेंगे 151 पेज नंबर से 160 पेज नंबर तक। कृषि पढ़ेंगे 318 पेज नंबर से 338 पेज नंबर तक। तर्क शक्ति रीजनिंग प्लस मैथ योर ऑन सोर्स, अपना किसी भी सोर्स आप यूज़ करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जनगणना एवं नगरीकरण 139 पेज नंबर से 147 पेज नंबर तक। आर्थिक सर्वेक्षण क्रॉनिकल प्रारंभिकी से पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो एक बात आपको क्लियर कर दूं कि हर हाल में आपको सिर्फ टारगेट पूरा करने पर, सिलेबस पूरा करने पर, उसमें जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है, जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं प्रीवियस ईयर के, उस पर फोकस करना है। देन उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उस पर फोकस करना है। जो डेट दी जाती हैं और जो भी इम्पोर्टेंट डेटा दिया जाता है उस पर ध्यान देना, उसे याद करने की कोशिश करना है, ना कि समय देखना है। अब वो समय नहीं है कि आप घंटे देखकर पढ़ाई करें, तो इसलिए आप सिलेबस को पूरा करने की, याद करने की, बार बार रिवीजन की कोशिश करें। अपना टारगेट बनाएं कि हमें 80 क्वेश्चन हर हाल में बिल्कुल सही सही सॉल्व करने हैं। जीएस में 140 में से 80 क्वेश्चन हमें बिल्कुल सही सही सॉल्व करने हैं जीएस में, और हिंदी में 60 का 60 टारगेट लेकर चलेंगे। हिंदी में 60 में 60 का टारगेट लेके चलेंगे और जीएस में 80 का टारगेट लेके पढ़ना है। आपको टारगेट पे निगाह रखनी है कि हमें 80 क्वेश्चन सही करने हैं। सिलेबस पूरा करेंगे लेकिन टाइम नहीं देखेंगे, ये नहीं हमें देखना है कि हम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। बस हमारा टारगेट पूरा होना चाहिए, समय के ऊपर हमें नहीं ध्यान देना है, क्योंकि हमारा टारगेट है प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, तभी हम मेंस के लिए तैयार हो पाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। टारगेट को अच्छे से पूरा करें, यही समय है। अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जो भी आपके पास काबिलियत है, अपनी पूरी क्षमता झोंक दीजिए। समय बार बार नहीं आता है, वैसे भी वैकेंसियां बहुत लेट होती हैं। एक भर्ती 3-3 4-4 साल में कंप्लीट हो पाती है, तो यही भर्ती देख लीजिए 3 साल 2023 का नोटिफिकेशन है, तीसरी साल लग गई है, 2 साल पूरी निकल गई ऐसे ही। और इसलिए आप जो भी क्षमता है, आपकी जो भी ताकत है, सारे गैर ज़रूरी काम छोड़ दीजिए, बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए
और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।